हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी है और इसमें देखिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारे बताए थे जो लगभग ये जो 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ अगर आपसे पूछे ये शहरी जीवन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था तो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया में हुआ था। देखिए हर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे जो सबसे पहले आपको कितना साल पहले मेसोपोटामिया में शुरुआत हुआ था तो लगभग याद रखिए 5000 वर्ष पूर्व। शहरी जीवन कैसा सभ्यता था ये भी कभी कोई एग्जाम पूछता है तो ध्यान रखिएगा। शहरी जीवन का प्रारंभ कब हुआ था? मेसोपोटामिया से हुआ था। अगर सबसे पुराना बोलेगा तो मेसोपोटामिया सभ्यता है। आगे देखिए अगर बोलिएगा मेसोपोटामिया तो आप बता दिए सर लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है तो बोलिएगा यह शब्द यूनानी भाषा का 2 शब्द से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया जो शब्द है ये कौन सा भाषा से मिलकर बना? यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा मेसोस हो जाएगा। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य होता है। मध्य मतलब बीच वाला। अब पोटामस का मतलब होता है नदी, यानी नदी से मिलकर बना। मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नदी और यहाँ पर एक दो नदी के बीच वाला जो उपजाऊ धरती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। फिर समझ लीजिए मेसोपोटामिया क्या बोल रहा है? यूनानी भाषा का शब्द है या 2 शब्द से मिलकर बना। एग्जाम में कभी कोई पूछता है मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है तो बोलिएगा यूनानी भाषा का शब्द है। और किन किन भाषाओं से मिलकर बना है तो याद रखिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक मेसोस मतलब होता है मध्य और पोटामस का मतलब होता है नदी, नदी से मिलकर बना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदी। अब हम तुरंत बोलें 2 नदी के बीच के हिस्सा है तो कौन कौन सी नदी तो यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच का उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मान ली हो सके यहाँ पर 2 नदी होगा, एक यहाँ पर दजला नदी होगा और यहाँ पे फरात नदी होगा और दोनों नदी के बीच में जो उपजाऊ धरती है मतलब अच्छा उपजाऊ होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस धरती को हम लोग बोलते हैं आपका मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल अब अभी भी मन में सवाल आएगा कि मेसोपोटामिया आज के डेट में कहाँ पे है? तो मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है मतलब जगह है आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कौन सा राज्य का है तो याद रखिए इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज भी इराक में जाइएगा तो आपको मेसोपोटामिया क्षेत्र आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या समझना है जो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी। मान लीजिए मेसोपोटामिया देखिए क्या है? एक सभ्यता है। मेसोपोटामिया हमारा क्या है? एक सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी का मुख्य स्रोत अगर हम लोग कोई भी चीज़ का पहला जानकारी मिलता है तभी तो हम लोग मान लीजिए जैसे बहुत साल पहले ऐसा जानकारी मिला कि गहना जेवर मिला तो हम लोग क्या समझ में आया इससे पहले भी लोग गहना जेवर पहनता था। इस तरीक़ा से यहाँ पर बोल रहा है मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे मेन स्रोत क्या है? तो कुछ वहाँ पर क्या मिला? हमारा इमारत मिला, कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ मिला, कुछ आभूषण मिला, कुछ औजार मिला, कुछ मुद्राएं मिला और कुछ मिट्टी के पट्टिकाएँ और लिखित दस्तावेज मिला। इसका मतलब समझिए इमारत मतलब क्या समझ बड़ा बिल्डिंग होता होगा उस टाइम के ज़माना में भी। दूसरा बात मूर्ति में इस टाइम हम लोग क्या पता चल रहा है पिछले समय में लोग पूजा पाठ करता होगा तभी तो मूर्ति देखने को मिला। उसको देखिए आभूषण मतलब गहना जेवर सब पहनता होगा। उसका औजार का प्रयोग करता होगा पहले के ज़माने में लोग। और मुद्राएं तो ये सब देखिए हम लोग डायरेक्ट तो देखे नहीं है, हम लोग क्या सिर्फ स्रोत पे बात करेंगे। मान लीजिए ज़मीन के अंदर में खुदाई कर रहे हैं देख रहे हैं कि अचानक 2 करोड़ रुपया मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे हो सके कोई ना कोई इस टाइम यहाँ पर रहता होगा, पैसा गाड़ के रखा होगा। क्या हम लोग स्रोत से नहीं पता चल रहा है जो कुछ ऐसा हुआ होगा। उसके बाद देखिए औजार हो गया, मुद्राएं मतलब पहले चलता ही था। उसके मिट्टी के पट्टे देखिए आज के डेट में हम लोग या कोई भी चीज़ काम होता है तो हम लोग कॉपी में लिखते हैं। उस टाइम क्या कॉपी पे कुछ था? नहीं था। तो याद रखिएगा मिट्टी के पट्टी का मतलब एक मिट्टी का बनाया जाता था, ना ही उसमें ज़्यादा सूखा रहता था ना ही ज़्यादा गीला रहता। मतलब पूरा तो इसे पूरा गीला रहेगा तो उसमें कुछ लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। पूरा सूखा रहेगा लिख पाएगा नहीं। लेकिन मीडियम में अगर रहेगा तो हम लोग नोखिंदा चीज़ से क्या करते थे? लिख देते थे और उसको क्या करते थे? धूप में सुखा देते थे ताकि इससे हम लोग को पता चलता था कि कोई भी राजा उजा कोई काम करता था तो उसमें देखिएगा आपको जिससे अभी देखते हैं सीमेंट में किया हुआ रहता है। क्या होता है कोई राजा अगर कौन टाइम काम किया या कोई काम जो करवाया क्या सब लिखा हुआ रहता है, जानकारी रहता है ताकि वो मिटे ना। तो पहले तो भैया सीमेंट वेमेंट नहीं था तो क्या था मिट्टी के पट्टिका में लिखा रहता था और भी लिखित दस्तावेज रहता था। इतना समझ में आ गया बात। उसके बाद देखिए अब ये सब जितने पॉइंट क्या करना है आपको कॉपी में लिख लेना है ताकि इसे आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसका सब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता
शहरी जीवन में देखिए वहाँ क्या बोल रहा है कि पूरा अच्छा सब चीज़ मस्त था। वहाँ जीवन क्या था, शहरी जीवन था, गांव वाला जीवन नहीं था, शहरी जीवन था। और समृद्ध साहित्य था, वहाँ का जो लोग था पढ़ा लिखा लोग था, समय विद्वान था। गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व फेमस था। मेसोपोटामिया में जो लोग थे ना, गणित के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी था और खगोल विद्या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी था, मैंने फेमस था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बाबू, तो मेसोपोटामिया के जो शहरीकृत दक्षिणी भाग में, मेसोपोटामिया के जो हम लोग अगर बोलेंगे दक्षिणी भाग में, हमारे यहाँ पे क्या था, सुमेर था। सुमेर और अक्कद कहा जाता था। जैसे हम लोग मान लीजिए बोलेंगे ना, जो बस्ता को लग जानते हैं, दक्षिण साइड में इस भाषा के नाम से जाना जाता है या ये बोला जाता है। तो इसी तरीक़े से हम लोग बोलेंगे मेसोपोटामिया में शहरीकृत दक्षिणी भाग को क्या बोलते थे, सुमेर बोलते थे, और कहीं कहीं अक्कद कहा जाता था। समझ में आ गया। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेसोपोटामिया को शहरीकृत दक्षिणी भाग में क्या बोला जाता था, तो आप बोलिए कि जो सुमेर बोला जाता था और अक्कद कहा जाता था। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की जो पहली सबसे शुरुआती जो ज्ञात भाषा था, जो जानकारी हुआ था, सबसे पहला भाषा अगर बोलिएगा तो सुमेरी था। अब सुमेरी भाषा का सबसे पहला प्रयोग करता था, धीरे 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 क्या हो गया, सुमेरियन था। जैसे मान लीजिए सुमेरी था तो सुमेरी अर्थात तो सुमेरियन थे। सुमेरी आएगा एग्जाम में या सुमेरियन आएगा, तो आपको टिक मार देना है। कब टिक मारिएगा, तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा बोले तो सबसे पहले अगर बोलेगा कि कौन सा भाषा यूज हुआ था मेसोपोटामिया, तो आप सबसे पहले क्या बोलिएगा, सुमेरी बोलिएगा। अगर एग्जाम में सुमेरी ना रहे तो आप क्या बोलिएगा, सुमेरियन बोलिएगा। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखिए मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण जो हुआ है, ये तो आपको बोल रहा है कि सर 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में आया है ना। तो लेकिन सवाल है कि 5000 साल पहले यहाँ पर बोला नगर जब बना, नगर का निर्माण कब हुआ, 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। मतलब 3000 साल पहले क्या हो, तो वहाँ नगर का निर्माण हो गया था। अगर के एग्जाम में पूछेगा मेसोपोटामिया में नगर का निर्माण कब हुआ, तो 3000 ईसा पूर्व में। मतलब क्या है, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। हाँ एक सभ्यता है। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे शुरू वाला पेज में अगर हम लोग लेके जाते हैं, तो शुरू वाला पेज में क्या लिखा था, लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन, पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। लेकिन 5000 साल पहले तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 3000 में अब धीरे धीरे लोग विकसित हुआ ना जी। तो धीरे धीरे यहाँ पर देख रहे हैं मेसोपोटामिया में नगरों का जो निर्माण, धीरे धीरे नगर जो बन गया, कब बन गया, 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ में हो गया था। 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ में नगर का निर्माण यहाँ पर हो गया था मेसोपोटामिया में। ठीक है, वहाँ पर क्या था, जब नगर का निर्माण हो गया तो कुछ कुछ जगह वहाँ पर फेमस होता है। क्या क्या जगह फेमस था, एक हमारा उरुक हो गया, एक हमारा उर हो गया, और एक हमारा मारी। इसके प्रसिद्ध नगर थे। हम लोग सब ना बोलते हैं बस्ता कोला में ई जगह बहुत फेमस जगह है, ये 3-4 जगह फेमस है। उसी तरीक़ा से यहाँ आपको मेसोपोटामिया नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ में हुआ था, और वहाँ पर उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। आगे देखिए मेसोपोटामिया में जानते हैं पुरातत्व जो खोजों की शुरुआत कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जो आपका जो पुरातात्विक जो खोज हुआ था उसका शुरुआत कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था मेसोपोटामिया में। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन, मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन मतलब खाने पीने वाली चीज़ है ना, वहाँ पर समृद्ध था। कोई चीज़ का कमी वहाँ पर मेसोपोटामिया में खाने पीने वाली चीज़ का कोई भी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन यहाँ पर परंतु कुछ खनिज संसाधन का अभाव था। देखिए हर देश में सभी चीज़ संपूर्ण नहीं रहता है। जैसे आज भी देखिएगा भारत देश है, जो आपका पेट्रोल कहाँ से आता है, इराक से आता है ना। तो हर देश में हर चीज़ खनिज संसाधन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मेसोपोटामिया खाने पीने वाला जो चीज़ था, खाद्य संसाधन तो पूरा था, समृद्ध था, मतलब अच्छा खासा था, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। अभाव मतलब कमी था। जो कहाँ से मिलता था उसको, तुर्की से मिलता था, ईरान से मिलता था, और खाड़ी पार देश से मंगाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे